the Lord to help us to go through the portion that we are looking now. और परमेश्वर की स्तुति हो, जैसे कि हम लोग जिस अध्याय के विषय में हम लोग देख रहे हैं, उसी विषय को हम लोग जारी रखेंगे। In our last lesson, we left Paul on his third missionary journey, experiencing a moving farewell to the Ephesian elders. और हम लोग इस बात को देख करके समाप्त किए थे कि पौलुस की जो तीसरा सुसमाचार यात्रा वहीं पर खत्म होती है, जहां पर इफिसियों की जो विश्वासी और प्राचीन लोग उसको अभिवादन देते हुए और उसको विदा करते हैं, वहीं पर हम लोग पिछले हमारा जो अध्ययन में खत्म किया था। The next day, Paul and his team sailed to Rhodes, and from there to Petra, a seaport city east of Rhodes. और हम लोग देखते हैं उसका अगला दिन उन्होंने क्या किया है, रोदास की ओर गए और फिर बाद में वहां से जो पेट्रा नामक जो जगह है, पेट्रा है, वहां पर जो है पूर्व दिशा में इसकी अस्तित्व है, रोदास से उस जगह की ओर वे लोग गए। Then they sailed to southeast, coming within a sight of Cyprus. और उन्होंने क्या किया है ना, दक्षिण पूर्वी इलाके में उन्होंने यात्रा किया, जहां पर कुप्रा नामक कुप्रस का जो जगह है वो आता है। This brings back memories of Paul's first journey with his dear friend Barnabas. और जब कुप्रस की ओर वे लोग जाते हैं तो पौलुस और बरनबास जो है एक साथ उन्होंने जो पहला सुसमाचार यात्रा किया था वो उनको स्मरण में आता है। Sailing south of Cyprus, they land at Tyre and spend 7 days there with some disciples there. और फिर उन्होंने क्या किया है न, कुप्रा के दक्षिणी दिशा में उन्होंने यात्रा करके जो टायर नामक जगह है वहां पर अपने चेलों के साथ उन्होंने कुछ समय को व्यतीत किया। Last week we learned 5 different ways how people respond to the gospel. और पिछले सप्ताह हम लोगों ने जो है इस बात को देखे थे कि लोग सुसमाचार को किस तरीके से अपना कान लगाते हैं, ध्यान देते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने जो है चर्चा किया था। People become spirit filled. और लोग सुसमाचार को सुन करके आत्मिक बन जाते हैं। People become hardened. और दूसरा, सुसमाचार को सुन करके लोगों का दिल, जो अपना दिल को वे लोग कठोर कर लेते हैं। Some people become wolves in sheep's clothing. और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो है वे लोग भेड़ियों का वेश, भेड़िया होते हुए भेड़ के वेश में वे लोग आते हैं। Some people become hostile. और कुछ लोग विरोध करने लगते हैं, दुश्मनी मोलते हैं। And some people become eternal friends. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनंत काल का दोस्ती व साथी बन जाते हैं। But this week we are going to discover how people react when you and I do God's will. और आज का जो विषय, चर्चा का विषय ये होने वाली है इस सप्ताह में कि आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को पालन करते हैं, लोगों का प्रतिक्रिया कैसी होती है, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। We can observe 3 different reactions of people. और आज हम लोग जो है 3 ऐसी जो है विषय को हम लोग देखने वाले हैं, जो प्रतिक्रिया को देखने वाले हैं। The topic is 3 reactions when you and I do God's will. और जो संदेश का शीर्ष नाम ये है कि हम और आप परमेश्वर की इच्छा को पालन करते हैं तो लोगों के 3 प्रतिक्रिया, उसका है जो है संदेश का शीर्ष नाम। Number 1 is appreciation and
affection. और सबसे पहली बात है जो है दूसरों को तारीफ करना और दूसरों को प्रेम करना होता है. If you look at chapter 21, verses 1 to 16, we can get the reference right there. और इस विषय को हमें समझना है तो प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय पहला पद से लेकर के 16 पद तक हम लोग पढ़ सकते हैं. So the first reaction is appreciation and affection. When we do the will of God, people appreciate and also they have a love and affection towards us. और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पालन करते हैं तो लोगों के मन में जो है हमारे प्रति एक आदर और जो है सम्मान और तारीफ वे लोग करते हैं. और उसके साथ साथ जब परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पालन करते हैं तब लोग आपको और मुझे प्रेम करते हैं. Paul is in a hurry to get to Jerusalem for the feast of Pentecost because Jews from all over the world will be there. और पौलुस जो है बहुत हड़बड़ी में थे यरूशलेम की उस जो पेंतिकुस्त दिन का उस पर्व मनाने के लिए वो हड़बड़ी में थे क्योंकि उस समय ऐसा था कि पूरा दुनिया भर के यहूदी लोग वहां पर एकत्रित होने का था. Verse 22, we can read that Paul had been compelled by the Spirit to go to Jerusalem. और 22वां आयत को हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है यरूशलेम जाने के लिए जो है प्रतीत होते हैं और प्रेरणा पाते हैं. But however, some disciples through the Spirit urged Paul not to go on to Jerusalem. That's we read in Acts 21 verse 4. और हम लोग जो है 21वां अध्याय उसका चौथा पद को यदि हम लोग पढ़ें तो कुछ ऐसे चेले लोग थे उसको यरूशलेम भेजने के लिए तैयार नहीं थे. Which probably means through the Spirit they learned Paul will suffer for Christ in Jerusalem, so they urged him not to go. और उसका ये था कि वो लोग ये सोच रहे थे कि आत्मा के द्वारा जो है परिपूर्ण होकर के उनका सोच और विचार ये था कि पौलुस यदि वहां जाएंगे तो वे परेशानियों का सामना कर सकते हैं, खतरा मोल सकते हैं, इसीलिए वे लोग पौलुस को यरूशलेम में भेजना नहीं चाहते थे. Therefore, when it comes to time to leave Tyre, Luke writes like this, all the disciples and their wives and children accompanied us out of the city. और जो है टायर नामक जो जगह है वहां पर जो है लूका इस तरीके से लिखते हैं कि सब के सब उनके बीबी बच्चे सब मिल करके हमको छोड़ने के लिए वे लोग आए. They all knelt down on the ground and shore and prayed. और उन्होंने क्या किया है ना, सब के सब लोग घुटने के बल पे बैठ करके सभी लोगों ने रो करके प्रार्थना किया. So here also we can see another very emotional departure. और यहाँ पर भी इस बात को हम लोग देखते हैं कि एक जो है भावुकता भरा हुआ एक जो है बिछड़ने की परिस्थिति को यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं. We must be careful not to get the wrong impression of Paul. और हमें इस बात को जो है ध्यान देने की जरूरत है और पौलुस की जो है गलतफहमी में हमें जाने की जरूरत नहीं है. Because he was driven out of many cities and exhorted the Corinthians and Galatians with stinging rebukes, we could get the opinion he was cold and harsh. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ऐसा लग सकता है क्योंकि पौलुस जो है बहुत सारे जगह से उनको खदेड़ा गया था, उनको भगाया गया था और पौलुस जो है एक ऐसा व्यक्ति था कि वो शांत किस्म का और जो है थोड़ा क्रूर भी थे करके हम लोग सोच सकते हैं. That is quite natural in our missions. When we are in the mission field, we will get disturbed with another people. We do not know what exactly to do. We get frustrated at that point. और ऐसे समय आता है जब हम लोग सेवा में होते हैं, ऐसे लोगों का सामना करते हैं
और हमें ये सोच में नहीं आता, ये समझ में नहीं आती कि हम लोग क्या करें ऐसे परिस्थिति से। But however, believers everywhere deeply loved Paul and were very concerned about his safety. और लेकिन हम यदि देखें, विश्वासी लोग जो है सब के सब लोग पौलुस के प्रति चिंतित थे, क्योंकि पौलुस को बहुत प्रेम करते थे। Luke continues to use the word we. So Paul and his team traveled to Caesarea and stay at the house of Philip, the evangelist, who was one of the 7 in Acts 21 verse 8. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हम का शब्द इस्तेमाल लूका करते हैं, उसका मतलब पौलुस और जो है उनका टीम, लूका और उनका टीम, वे लोग कैसरिया में वे लोग जाते हैं और वे लोग फिलिप जो 7 सुसमाचार प्रचारक थे उनका घर पे वे लोग रुकते हैं, जो कि हम लोग 21वां अध्याय 8वां पद में पढ़ सकते हैं। If you go back to chapter 6 of Acts 1 to 5, we can see what does one of the 7 mean. Reference uncle? If you go back to chapter 6 of Acts of the Apostle, verses 1 to 5, we will understand what we are talking about 7 means. और जो है यदि आप प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय पहला पद से लेकर के 5वां आयत तक यदि आप लोग अध्ययन करेंगे, तो 7 व्यक्ति का बीच में से एक व्यक्ति जो फिलिपोस है उसके विषय में आप लोग समझ सकते हैं। The 7 chosen to serve at the table when there was a complaint about the widows were neglected. You remember that story? Then Philip was one among them, one of the 7. और आप लोग समझ सकते हैं कि जब विधवाओं को सेवा करने की विषय आती है तो उस समय जो है कोई सेवा करने के लिए नहीं थे, इसीलिए 7 लोगों को जो है सेवा के लिए चुना जाता है। उसमें से फिलिपोस एक होते हैं, उनको भी जो है उन 7 लोगों में से एक व्यक्ति के रूप में चुना गया था। Then the brethren seek out from them 7 good reputation and wisdom. Uncle, would you repeat once again? Network problem. I could not hear. Then the brethren seek out from them 7 men of good reputation and full of the Holy Spirit and wisdom. और क्या होता है ना, वहां के जो भाई थे, वहां के जो ब्रदरन थे, उन्होंने क्या किया है ना, जो बुद्धि से निपुण और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ऐसे सिद्ध 7 व्यक्ति लोगों को वे लोग चुन लेते हैं। Here we see that one among the chosen out of the 7. और यहाँ पर हम लोग उसी व्यक्ति को देख सकते हैं, उन 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो ये है उनको हम लोग देख सकते हैं। You remember another of the 7 chosen with Philip was Stephen. और एक और व्यक्ति है जो है उन 7 व्यक्तियों में से जो है एक और व्यक्ति था, उनका नाम स्तिफानोस था। About 20 years earlier, Paul had helped the Jews stone Stephen to death. और 20 साल पहले पौलुस ने जो है उन यहूदियों को मदद किया था जो है जिन्होंने फिलिपोस को पथराव किया था, उसमें पौलुस ने मदद की थी। If you read chapter 7, 54 to 60, you can see that there. और इस बात को यदि आप लोगों को समझना है तो प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 54 पद से लेकर के 60 पद तक यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आप इस विषय को समझ पाएंगे। Now Philip the evangelist had 4 unmarried daughters who prophesied, although we are not told the nature of their prophetic ministry. और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिलिपोस के 4 ऐसे बच्चे थे, बा बेटियां था, बा लड़कियां थी, वे लोग भविष्यवाणी करते थे। वे लोग किस तरह का भविष्यवाणी करते हैं उनके विषय में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है। And when he was in Caesarea, a prophet named Agabus also comes from Judea and deliver a message to Paul.
और हम लोग देखते हैं जब पौलुस कैसरिया में होते हैं, वहां पर एक और व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है अगबस। वो भी वहां पर आकर के पौलुस के सामने भविष्यवाणी करते हैं। And look at chapter 21, verse 11. Luke writes there, we read like this: coming over to us, he took Paul's belt, tied his own hands and feet with it, and said, the Holy Spirit says, in this way, the Jews of Jerusalem will bind the owner of this belt and will hand over him to the Gentiles. और जो है हम लोग 21वां अध्याय और उसका 11 पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया और अपने हाथ और पांव को बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। See, after this message, at this point, Luke and Paul's other companions, plus the believers in Caesarea, plead with Paul not to go to Jerusalem. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि ये घटना के पश्चात जो है पौलुस और लूका और उनके साथी और विश्वासी लोग सब के सब लोग प्रार्थना करते हैं और पौलुस को इस बात से गुजारिश करते हैं कि वे यरूशलेम ना जाए। However, Paul cannot be withdrawn from following God's purpose for his life, so he and his team travel on to Jerusalem. और क्या है, हम लोग देख सकते हैं इस बात को कि कोई भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर का इच्छा को पूरा ना करके वो घर पे बैठ नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने पौलुस और उनके साथी वे लोग यरूशलेम की ओर यात्रा करते हैं। Chapter 21, verse 12 to 15 clearly says that. और 21वां अध्याय उसका 12 पद से लेकर के 15 पद तक हम लोग पढ़ेंगे तो साफ तरीके से इसके विषय में बताया गया है। You listen, Paul had been warned for months, if not years, of the danger to his life in Jerusalem. और जो है पौलुस को महीनों भर जो है उनको इस तरीके का चेतावनी दी जाती थी कि यरूशलेम में उनके लिए खतरा है। Brothers and sisters, we should understand when we do God's will, some people will react with affection and appreciation. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हम परमेश्वर का इच्छा को पालन करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग जो है हमारे तरफदारी करते हुए, हमारे तारीफ करते हुए हमें प्रेम जताते हैं, दिखाते हैं। But always it will not be the same. लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता है। You may have to face so much difficulties from other people, different reactions from other people, outsiders. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, लोगों की ओर से अलग अलग विभिन्न तरह का प्रतिक्रिया जो है हम लोग देख सकते हैं, उनका सामना हम लोग कर सकते हैं। So what is our responsibility as children of God involved in the ministry of the word of God and the spreading of the gospel? What is our responsibility? और जो है हम जो है विश्वासी होने के नाते और जो है सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग होने के नाते आपका और मेरा जिम्मेदारी क्या होती है? We need to show sincere affection and genuine appreciation to encourage and build up one another. और हम जो विश्वासी होने के नाते एक दूसरे को तरफदारी, एक दूसरे को तारीफ करना और वास्तव में जो है प्यार और प्रेम बांटना हमारा जो है आवश्यकता है, हमें बांटने की जरूरत है। We should never be people pleasers, but we should be making our comments and appreciation from a genuine and sincere heart. We should appreciate from the bottom of our hearts with all honesty and sincerity. और क्या है, जब हम लोग कुछ बातों को करते हैं, किसी का तारीफ करते हैं, वो तारीफ जो है दिखावटी व छल की तारीफ ना हो, बल्कि हम जो तारीफ करते हैं और प्रेम करते हैं, प्रेम को दिखाते हैं, हमारे हृदय की गहराई से ये प्रेम और तारीफ दूसरों को हमें करना जरूरी है।
the sum and substance of all our effort to share the gospel is to encourage people and build them up, to build one another. और हमारा यही एक आखिरी बात यही है कि जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, दूसरों को जो है बताते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको जो है प्रभु में बढ़ाने के लिए इस काम को हमें करने की जरूरत है. That is the purpose for our life on this earth. और वही हमारा जो इस संसार में हमारा जीवन को जब हम लोग व्यतीत करते हैं, वही हमारा उद्देश्य है. So first thing we noticed is that when we do God's will, some people will react with great affection and appreciation. और जब हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पालन करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे लोग क्या करते हैं, ना हमारी तारीफ करते हुए, हमें प्रेम जताते हुए, दिखाते हुए हमारे काम को सराहते हैं. Now secondly, if you focus on Acts chapter 21 verses 17 to chapter 23 up to verse 10. और यदि आप प्रेरितों के काम 21वां अध्याय और उसका 17 पद से लेकर के 22वां अध्याय का 10वां पद तक यदि आप लोग पढ़ेंगे, तो we can see the next reaction of some people when we do God's will. और हम लोग जब परमेश्वर की इच्छा को पालन करते हैं, तो लोगों का दूसरा प्रतिक्रिया को वहां पर हम लोग देख सकते हैं. It is not a good thing, when we look at the second thing, it is accusations and animosity all the time. That may be the reaction of many people in the field. और क्या होता है ना, हम लोग देख सकते हैं दूसरी जो प्रतिक्रिया है वो अच्छा नहीं है. वो प्रतिक्रिया ये है दूसरों को आरोप लगाना, दूसरों को आरोप लगाते हुए उन लोगों के साथ दुश्मनी मोलना, ऐसा है दूसरा जो हमारी पॉइंट है. Upon arriving in Jerusalem, Paul and his escort group receive a warm reception, making the end of his third missionary journey. और हम लोग देख सकते हैं कि पौलुस और उनके जो साथी हैं, वे लोग जब यरूशलेम में पहुंचते हैं, उन लोगों को जो है उनके साथी लोग थे, सहविश्वासी लोग थे, उनको बहुत ही शानदार तरीके से उनको स्वागत करते हैं. So they reached there, and the next day Paul reports on this journey in detail to James and all the elders, and they praised God. और हम लोग देख सकते हैं ना, अगला दिन पौलुस जो है जहां जहां वो लोग गए थे, उस जो प्रचार प्रसार उन्होंने करने के लिए गए थे, उसके अगले दिन याकूब और उनके साथियों के बीच में जो बातें हुई है, सबका विवरण पौलुस देते हैं. However, James and the apostles knew many Jews felt strong animosity toward Paul because they had been told Paul was teaching people to turn away from the law of Moses. और हम लोग देख सकते हैं कि फिर बाद में जो है कुछ करने लगे, दुश्मनी बोलने लगे और आरोप लगाने लगे. वो आरोप ये थी कि पौलुस कहता है कि मूसा का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से दूर जाने की शिक्षा देता है करके उन्होंने आरोप लगाया था. So they were all aware of this circumstance. Therefore, fearing Paul's presence might cause a riot among these Jews in Jerusalem. और इस बात को वे लोग बहुत अच्छी तरीके से जान चुके थे, समझ गए थे, यदि पौलुस यहाँ पर आएगा तो बहुत बड़ी एक विद्रोह, बहुत बड़ी एक जो है विद्रोह उत्पन्न होने वाली है. इस बात को वे सब के सब जानते थे. So therefore, James and other people suggest Paul show the Jews he has respect for the law of Moses by associating himself with 4 men who had taken the Nazarene vow. In Numbers chapter 6 verse 1 to 21, you will see the story. और हम लोग क्या देख सकते हैं
ना इस बात को मानने के लिए, इस बात को जताने के लिए कि पौलुस जो है व्यवस्था का विरोध नहीं करते हैं। इसीलिए जो है वहां के जो प्रेरित लोग थे, याकूब थे, उन्होंने सब के सब पौलुस को इस बात को बताते हैं कि तुम जो है उस नासरी का जो वाचा है उसको तुम पालन करो। जो 4 और अन्य साथी थे, उन साथियों के साथ जो है पौलुस को भी शामिल कराते हैं। इस बात को, इस विषय को हम लोग जो है गिनती का पुस्तक उसका 6वां अध्याय पहला पद से लेकर के 21वां पद तक हम लोग पढ़ सकते हैं। So at the conclusion of that vow, some expensive sacrifices were required of each man. So Numbers chapter 6, verse 13 to 17, you can see that. और जो है ये वाचा को पूरा करने के पश्चात जो है बहुत ही महंगी बलिदान उनको चढ़ाना पड़ता था। इस विषय को हम लोग जो है गिनती का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 13 पद से आगे इस विषय को हम लोग पढ़ सकते हैं। So those 4 men are ordinary people, apparently very poor. So Paul is asked to pay for the sacrifice and thereby demonstrate Paul's respect for the law. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो 4 मनुष्य थे, 4 आदमी लोग थे, वे सब के सब गरीब थे और पौलुस को जो है इन 4 लोगों के बदले भी वो बलिदान उनको चढ़ाना था और इस बात को साबित करनी थी कि पौलुस जो है यहूदी मत के प्रति और व्यवस्था के प्रति उनकी सम्मान है, उनकी आदर है, इस बात को उनको जताना था। Chapter 21, verse 23 and 24, you can see that. और इस बात को हम लोग 21वां अध्याय 22 और 23वां पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। So after Paul is assured their request will not undermine the council's earlier decision concerning the Gentiles, Paul agrees. और क्या होता है कि जो है इस बात को नहीं नकारने के लिए, जो है उनको सहमति जताने के लिए और ये जो अन्य जातियों का साथ नहीं देते हैं, इस बात को बताने के लिए पौलुस राजी हो जाते हैं। Paul agrees to this to further the gospel, not as a requirement for salvation or spiritual growth. It's only that for the furtherance of the gospel. और पौलुस जो है इस बात को इसीलिए नहीं मानते कि उन्होंने किसी ने दबाव डाला है, बल्कि परमेश्वर का वचन सुसमाचार को बढ़ावा देने के लिए, सुसमाचार को प्रसार करने के लिए ही इस वाचा को वो पालन करते हैं। So if you look at 1 Corinthians chapter 9, verse 22, this is an example in the life of Paul. You know, we read like that, to weak become I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 22वां पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं, और मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी ना किसी रीति से कोई एक का उद्धार कराऊं। Salvation was the main goal for Apostle Paul's ministry of sharing the gospel. और जो है हम लोग देख सकते हैं जो उद्धार ही पौलुस का मुख्य उद्देश्य था, इसीलिए सुसमाचार को वो किसी न किसी रीति से प्रचार करते थे। So when some Jews from Asia see Paul, who had spent 3 years in Ephesus in Asia, they stirred up the whole crowd and seized him. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, पौलुस 3 साल तक एफिसियों में अपना समय गुजारा था। इस बात को कुछ यहूदी लोग वहां से आए थे और उन्होंने जो है वहां के सभी लोगों को उकसाते हैं कि पौलुस ऐसा ऐसा काम करता है करके गलतफहमी उन लोगों के मन में फैलाते हैं। You know what happened? Because they had seen Trophimus, a Gentile, with Paul earlier that day, these Jews assumed he had brought him into the temple, thus defiling the temple. और उन्होंने क्या किया है
ना उन्होंने ये बात को फैलाया है कि उस समय ट्रोफिमस को, जो अन्य जाति का एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति उस समय उन्होंने देखा था। उन्होंने ये सोचा कि ट्रोफिमस को मंदिर में लेकर के आया है और उसने मंदिर को अशुद्ध कर दिया है। इस गलतफहमी को सभी लोगों के बीच में उन्होंने फैलाया। You know what happened? As a result, Paul is dragged from the temple and the Jews tried to kill him. और क्या हुआ है, उसका परिणाम क्या होती है? ना पौलुस को जो है उस मंदिर से खींच करके यहूदी लोग ले जा करके मारने पर उतर गए। Then the commander of the Roman troops, along with some soldiers, run to calm the crowd and stop them from beating Paul. और क्या होता है, वहां के एक रोमी जो अध्यक्ष था, जो है सेना था, वो दौड़ करके कुछ सेना लोगों के साथ जा करके और वहां के जो भीड़ थी उनको शांत कराते हैं और पौलुस को मारने से बचा लेते हैं। The commander arrests Paul and put him in chains and tries to find the reason for the uproar. और क्या हम लोग देख सकते हैं ना, पौलुस को बंदी बना लेते हैं और फिर बाद में उनको बंदी बना करके क्या है पौलुस की गलती और ये जो लोगों की भीड़ की जो एकत्रित होकर के पौलुस को क्यों मार रहे हैं, इस बात को छानबीन करने लगे। When he receives conflicting reports from different people, he takes Paul away from there. और जब अलग अलग प्रतिक्रिया जो है दूसरे लोगों से आने लगी, तो पौलुस को वो जो सेनाध्यक्ष थे वो निकाल करके पौलुस को लेकर के चले जाते हैं। At that time, as he was being carried away, Paul asked permission to speak to the crowd, and the commander agrees, probably hoping Paul can calm the crowd. और क्या होता है ना, उस वक्त जो है जब पौलुस को वो सेनाध्यक्ष लेकर के जा रहे थे, ऐसे वक्त में पौलुस आज्ञा मांगते हैं कि मुझे उस भीड़ को बात करने दो। और जो उसने परमिशन इसीलिए देता है कि पौलुस जो है उस भीड़ को शांत करा सकता है, ये सोच करके उसको आज्ञा दे देते हैं। Look at Paul's wisdom in communication. You know, it is very urgent and necessary that we should be wise in our conversation at the time of conflict when we face in the mission field. और हम लोग देख सकते हैं पौलुस की बुद्धिमानी तरीके से किस तरीके से वो काम करते हैं, और जब हम समस्याओं का सामना हम लोग करते हैं तो हमारा बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोग पौलुस के जीवन में यही बात को देख सकते हैं। See, first Paul establishes some common ground with Jewish mob by speaking them in Aramaic and the common language of the Palestinian Jews. और हम लोग क्या देख सकते हैं, सबसे पहले तो सभी लोगों का दिल में जगह बनाने के लिए आरामिक भाषा में वो बात करते हैं, क्योंकि वहां के फलस्तीनियों के जो यहूदी लोग थे आरामिक भाषा में भी लोग बात करते थे। He then presents his credentials as a devout Jew trained under the highly respected Rabbi Gamaliel. और फिर बाद में इस बात को जो है साबित करने का प्रयास करते हैं कि वो एक बहुत ही भक्तिपूर्ण एक यहूदी है और उन्होंने एक बहुत बड़े जो यहूदी धर्म का शिक्षा देने वाले विद्वान के नीचे रह करके उन्होंने अध्ययन किया है, इस बात को वो बताते हैं। He continued his speech and he also describes his zealous persecution of the followers of this way to their death. और फिर बाद में वो विस्तार रीति से बताते जाते हैं कि इस घटना के पीछे उनकी कितनी बड़ी हाथ थी और जो है जो लोग यीशु मसीह का प्रचार करते हैं उन लोगों को कैसे कैसे सतावटी ताड़ना उन्होंने दिया है, ये सब कुछ का व्याख्यान वो करते हैं। Paul says the high priest and all the council on the Sanhedrin could verify his story. और फिर बाद में इस बात को वो बताते हैं कि वहां के जो महायाजक है, वो जो सभा थी, वे सब के सब लोग इस विषय को जानते हैं और वे लोग जांच भी इस विषय को कर सकते हैं। In chapter 22 verse 5 to 13 then Paul describes his transforming encounter
with Jesus on the way to Damascus. और जब हम लोग 22वां अध्याय 5वां पद से लेकर के 13 पद तक हम लोग यदि पढ़ेंगे तो जो है परमेश्वर ने कैसे उनको परिवर्तित किया उस दमास्कस की उस रास्ते में, इस बात को वो बताते हैं। Then the crowd listens very carefully until Paul says, then the Lord said to me, go, I will send you far away to the Gentiles. और फिर बाद में पौलुस इस बात को उस भीड़ को बताते हैं और भीड़ जो है बहुत शांतपूर्ण तरीके से जो है इस विषय को सुनते हैं। और पौलुस फिर बाद में बताते हैं उस घटना के पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया है कि वो अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर उनको भेजना चाहते हैं, इस विषय को उन लोगों के सामने वो रखते हैं। Listen, how does the crowd respond to this statement? और ध्यान से सुनिएगा, इस विषय को सुनते ही जो भीड़ थी उनका प्रतिक्रिया कैसा हुआ। Look at verse 22. Then they raised their voice and said, away with such a fellow from the earth, for he is not fit to live. और अब देखिए 22वां अध्याय 22वां पद में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से उनका प्रतिक्रिया थी। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं, करके वे लोग चिल्लाने लगे। So the commander then orders Paul taken to the barracks to be flogged or to be beaten and questioned in order to find out why the people were shouting at him. और देखिए वहां का जो सेनाध्यक्ष व सूबेदार जो था वो पौलुस को ले जा करके उसको जो है मारने के लिए, कोड़े मारने के लिए, मार करके जांचने के लिए वो जो है कहता है कि ये जो लोग भीड़ क्यों चिल्ला रही है, उसके ऊपर क्यों आरोप लगा रही है, इसका छानबीन करने लगा। You remember in our Lord Jesus Christ before his crucifixion, he was also beaten very brutally. This is the same kind of flogging or scourging, just like our Lord Jesus Christ before his crucifixion. और हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूसार्पित हो रहे थे उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह को कोड़े की मार पड़ी थी। वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी पौलुस को जीवन में देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा पौलुस को भी कोड़े मारा जा रहा है। As Paul is about to be flogged, what does he do? और देखिए पौलुस को जो है कोड़े की मार पड़ने वाली है, उस वक्त पौलुस क्या करते हैं। Verse 25, and as they bound him with thongs, Paul said to the centurion who stood by, is it lawful for you to scourge a man who is a Roman citizen and uncondemned? और आप देखिए 25वां आयत में पौलुस किस तरीके से जवाब देते हैं। जब उन्होंने उसे कसमों से बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो कहा, क्या यह उचित तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए उसको कोड़े मारो। By Roman law, a Roman citizen could not be beaten without first having a trial. और एक रोमी नागरिक को बिना उसको दोषी करार देते हुए उसको कोई भी कोड़े नहीं मार सकता। Paul knows the answer of his question, and the commanders are shocked because they were coming dangerously close to violating a Roman law. और हम लोग देख सकते हैं पौलुस इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, उनका सवाल का जवाब को भी वो जानते थे। और वो सूबेदार भी बहुत डर जाता है क्योंकि सूबेदार अभी रोमी लोगों का जो कानून व्यवस्था है, नियम है, वो उल्लंघन करने वाला है पौलुस को मार के। Such a violation would have harsh consequences. और ऐसे नियम को यदि कोई तोड़ता है, कोई नियम को उल्लंघन करता है, तो बहुत बुरा परिणाम उसको भुगतना पड़ सकता है। So when Paul confirms to the commander he is indeed a Roman citizen, the commander realizes and releases Paul from custody
assembles the chief priest and Sanhedrin and brings Paul to stand before them. और क्या होता है जब सूबेदार इस बात को समझ जाता है कि पौलुस एक रोमी नागरिक है, इस बात को समझते हुए वो क्या करता है, ना वहां के जो महायाजक और जो सभा के लोग होते हैं उन सभी लोगों को एकत्रित करते हुए पौलुस को उनके सामने खड़ा करता है। If the Jewish court finds Paul's innocent, the commander could release him. और यदि यहूदी लोगों का जो कोर्ट है वहां यदि पौलुस यदि निर्दोष पाए जाते हैं तो वो सूबेदार उसको जो है छोड़ सकते हैं। If he is found guilty, the commander would see that Paul, as a Roman citizen, would go before a Roman governor. और क्या होता है यदि पौलुस को उस यहूदी लोग व यहूदी कोर्ट में यदि उसको दोषी करार ठहराया जाता है तो पौलुस क्या कर सकता है, ना रोमी गवर्नर के पास वो जा करके जो है निर्दोष होने का वो सबूत पेश कर सकता है। As far as the commander is concerned, either way, it would not be his responsibility to deal with Paul. और जो है ये सूबेदार की जितना जिम्मेदारी होती है कि वो हम लोग देखें कि सूबेदार पौलुस को कभी भी उसका जो है न्याय व दंड नहीं दे सकता। So as Paul begins to his defense, the high priest orders those standing near him to strike him on the mouth. और क्या होता है ना पौलुस जो है अपना बचाव करने में वो लग जाते हैं, उस बचाव करने के दरमियान जो है वो महायाजक आदेश देते हैं कि उनका मुंह पे थप्पड़ मारे। So realizing he will not get a fair trial and knowing some on the council are Sadducees and others are Pharisees, Paul declares to the council he is a Pharisee and the son of a Pharisee. और जो है इस बात को जानते हुए कि पौलुस जो है वहां पर सादुकी लोग हैं और जो है फारूसी भी हैं, वो इस बात को जानते हुए वो अपने आप को क्या कहते हैं, मैं एक फारूसी हूं और एक फारूसी का बेटा हूं करके वो बताते हैं। So what does he proclaim in chapter 23 verse 6? He said, concerning the hope and resurrection of the dead, I am being judged. और हम लोग देखिए कि जो है पौलुस अपने आप को किस तरीके से बचाव करते हैं। 23 अध्याय 6वां पद में हम लोग देख सकते हैं, तब पौलुस ने यह जानकर कि कितने सदूकी और कितने फारूसी हैं सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फारूसियों का फारूसियों हूँ, फारूसी का वंश का हूँ, मैं मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। This is a very controversial issue among the Jews. और ये एक बहुत बड़ी जो है कंट्रोवर्सी है, बहुत बड़ी एक झगड़ा का विषय यहूदियों का बीच में है। The Sanhedrin was made up of theologically liberal Sadducees who didn't believe in angels, demons, a literal devil or the resurrection. और जो है क्या देख सकते हैं ना, साधुसी लोगों का साधुकी लोगों का जो सभा बनी हुई थी, वो सभा को यदि देखा जाए तो ये साधुकी लोग पुनरुत्थान को विश्वास नहीं करते थे, वास्तव में स्वर्गदूत है इसके विषय में, या फिर जो है शैतान और दुष्ट आत्माएं हैं इसको भी वे लोग विश्वास नहीं करते थे। However, there were also Pharisees on the council who believed in the supernatural and the resurrection of the dead. और लेकिन उस भीड़ में हम लोग देख सकते हैं कि फारूसी लोग भी थे, वे लोग इस बात को विश्वास करते थे कि जो है पुनरुत्थान के विषय में स्वर्गदूत और जो है अद्भुत कार्य होती है, इसके विषय में वे सब के सब विश्वास रखने वाले लोग थे। So as a result of Paul's statement, a disagreement arises between the Sadducees and the Pharisees. और क्या होता है, पौलुस जब ऐसे ही बात करने लगते हैं
उस बीच के दरमियान हम लोग देखते हैं फारूसी और साधु की लोगों के बीच में बहुत बड़ा एक जो है झड़प मतभेद सृष्टि होती है। Chapter 23, verse 9 and 10, if you look at it, it becomes so severe, the Roman commander orders Paul taken back to the barracks. और हम लोग क्या देख सकते हैं, ये सब 9वां और 10वां पद में 23वां अध्याय का हम लोग यदि पढ़ेंगे तो ये सब झगड़ा लड़ाई, ये झगड़ने के विषय को देखते हुए सूबेदार क्या करते हैं ना, वहां पर से ले करके जो है बरबस के ओर लेके जाते हैं। So in spite of Paul's best efforts, there were those who had animosity toward him and made accusations against him. पौलुस जो है इतना प्रयास करने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे ना, वे लोग पौलुस का विरोध करने लगे थे और पौलुस के जो है विरोध करते हुए वे लोग दुश्मनी मोल रहे थे। No matter how loving and kind we are, if we do God's will, there will be people who misunderstand us and resent us. और हम लोग कैसे भी क्यों ना हो, कितने अच्छे क्यों ना हो, परमेश्वर का इच्छा को जब हम लोग पालन करते हैं, लोग हमारे खिलाफ होते हैं, हमारे विरोध आकर के उठ खड़े हो जाते हैं। See, if you read 2 Timothy chapter 3, verse 12, this should not be a surprise, because we read like this: yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. और यदि हम लोग दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय 12 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं, पर जितने मसीह यीशु के भक्ति के साथ जीवन को बिताना चाहते हैं वे सब के सब सताए जाएंगे। So as servants of God, I just wanted to encourage you this evening that as we go on, when we face difficulties like this, we should never be discouraged. और जैसे कि हम प्रभु के दास लोग हैं, हम सब के सब लोग जो है इस तरीके के परिस्थितियों से होकर के जब हम लोग गुजरते हैं तो हमें कभी भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। Don't expect always the appreciation and affection, but we have animosity and accusation also while we serve the Lord in ministering to different people. और इसीलिए हर समय जो है अच्छा ही होगा, भला ही होगा, इस बात का अपेक्षा में मत रहना, क्योंकि हम प्रभु का जब सेवा करते हैं हमको विरोध करने वाले और जो है दुश्मनी मोलने वाले बहुत सारे लोग उठ खड़े हो सकते हैं। So when we want to do God's will, we always have to remember that we may have to suffer persecution and accusation and animosity from other people. So when we want to do God's will, we always expect that we will have persecution, not appreciation and affection all the time. We have to face animosity and accusation from other people. और जब हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पालन करते हैं तो हम लोग जो है लोगों का तारीफी और फिर बाद में लोगों का प्रेम ही हम लोग नहीं, बल्कि लोगों का जो है नफरत को भी हम लोग पा सकते हैं, दुश्मनी भी हमें मोलना पड़ सकता है। Now we come to the last one, looking at into Acts chapter 23, verse 11 to 35. The third thing is, when we do God's will, there will be assurance and assistance also. और जब हम परमेश्वर की इच्छा को हम लोग पालन करते हैं, इसके विषय में यदि देखें तो 23वां अध्याय 11 पद से लेकर के 35वां आयत तक हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोगों का भरोसा और उसके साथ साथ जो है आशा भी हमें मिल सकता है। So if you look at those verses in chapter 23, 11, we see
the Lord gives Paul some amazing assurance of the following night by saying to him, "You take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." और हम लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ा भरोसा, बहुत बड़ा विश्वास उनको मिलती है। वो ये है कि परमेश्वर उसको, पौलुस को जो है ढांढस बांधने के लिए कहते हैं कि तुम जो है ढांढस बांधो, जैसे ही यरूशलेम में तुमने मेरी गवाही दी है, वैसे ही रोम में भी तुम मेरा गवाही दोगे करके प्रभु परमेश्वर पौलुस को प्रोत्साहित करते हैं। We have every reason to think at this point Paul was probably very discouraged. और हम लोग देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कारण हैं, हम लोग समझ सकते हैं ऐसे वक्त है जो है पौलुस बहुत निरुत्साहित अवस्था में होंगे। Not only had his genuine attempt to show respect for the law of Moses resulted in a riot, but also his life is now in jeopardy. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि पौलुस जो है, जब यहूदियों का उस धर्म को व उस व्यवस्था को वो आदर करते हैं, इस बात को जो है उनको साबित करने के लिए ना ही विद्रोह का सामना करना पड़ा, बल्कि बहुत बड़ा खतरा भी जो है उनको जो है मोलना पड़ा है, उसका सामना करना पड़ा है। But in the midst of all this, but the Lord tells Paul he will safely make it to Rome. और ये जो परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर उनको भरोसा देते हैं, प्रभु उनको भरोसा देते हैं कि रोम में भी पौलुस जो है जाकर के मेरी गवाही देंगे। See what happened the next morning. Some Jews from a conspiracy and take an oath not to eat or drink until they kill Paul. और अब देखिए दूसरा दिन क्या होता है, कुछ यहूदी लोग जो है इस तरीके का शपथ लेते हैं, जब तक पौलुस को ना मारे तब तक ना भोजन खाएंगे ना सोएंगे। इस बात को हम लोग देख सकते हैं। As a result, more than 40 men plan to attack Paul when the Sanhedrin requests Paul be brought before them under the pretext of getting more accurate information about him. और अब देखिए जब सभा जो है क्या करते हैं ना, उनको पौलुस को जो है ले आने के लिए आदेश देते हैं कि पौलुस ने कौन सी ऐसी गलती की है, क्या है, इस बात को जो है जानने के लिए जब बुलाते हैं, तब 40 लोग पौलुस को मारने के लिए आते हैं। However, Paul's nephew learns of the plot and informs the Roman commander. और जो है इस घटना के विषय में सब कुछ विवरण जान करके पौलुस का जो भांजे थे वो आ करके उस जो रोमी जो सेना थे व सूबेदार थे उनको इस घटना के विषय में बताते हैं। Knowing how hard it would be to explain how a Roman citizen was assassinated while in his custody, the commander calls 2 of his centurions. और वो क्या होता है ना, वो सूबेदार क्या करते हैं कि एक जो है रोमी नागरिक को अपने जो है हाथों में रहते हुए उसको मार दिया जाए, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य बात है और उनके लिए कितनी बड़ी खतरा है। ये सब बातों को जान करके 2 और सूबेदारों को वो जो सूबेदार थे वो बुला लेते हैं। So what does he ordered them to do? He said, prepare 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen to go to Caesarea at the 3rd hour of the night. हम लोग ना वो इस विषय को आज्ञा देते हैं, 70 जो घोड़े से सवार होने वाले सेना चाहिए, 200 जो है हथियार बंद सेना चाहिए और 200 ऐसे अलग सा सेना को जो है वो तैयार करते हैं ताकि अगले दिन वे लोग उस जगह में जाए। He also orders a mount be provided for Paul so he can be taken safely to Governor Felix. What is that, uncle? He also orders provided for Paul so that he can be taken safely to Governor Felix. और हम लोग देख सकते हैं ना
जो है उस तरीके से उनको आज्ञा भी पाते हैं कि ताकि जो है उनको सुरक्षित रीति से जो है फेलिक्स जो गवर्नर है उनके पास पौलुस को पहुंचाया जाए। This means 470 of the best trained and equipped soldiers in the world are dispatched to take a great apostle to Caesarea at the government expense. और हम लोग क्या देख सकते हैं, सरकारी खर्चे में जो है 470 जो तालीम और प्रशिक्षण पाए हुए सेना लोग पौलुस को जो है क्या करते हैं ना, वहां के जो गवर्नर थे उनके पास सुरक्षित रीति से पहुंचाने के लिए जो है उनको नियुक्त किया जाता है। God promised Paul he would make it safely to Rome. Uncle, please repeat, I could not hear. God promised Paul he would make it safely to Rome. और जो है परमेश्वर पौलुस से इस बात को प्रतिज्ञा देते हैं कि वो इस बात को तय करना चाहते थे कि पौलुस जो है सुरक्षित रीति से रोम पहुंचेंगे। So the commander writes a letter explaining the situation. और इसीलिए सूबेदार एक पत्र लिखते हैं कि जो है वहां के परिस्थिति कैसा है उस बात को बताने के लिए एक पत्र को वो सूबेदार लिखते हैं। When Paul arrived in Caesarea, the Roman governor Felix reads the letter and tells Paul he will personally hear his case when the accusers arrives. और क्या देख सकते हैं ना, वह उस पत्र को जो है उस सूबेदार का पत्र को फेलिक्स पढ़ते हैं और वो व्यक्तिगत रूप से खुद स्वयं जो है पौलुस के विषय में वो सुनना चाहते हैं, वो इस बात को बताते हैं। So then Felix says Paul kept under guard in Herod's palace. हेरोद्स पैलेस, अंकल। Yes. और जो है हम लोग देख सकते हैं फेलिक्स को जो है हेरोद के जो दरबार है, राजभवन है, वहां पर वो रुके हुए रहते हैं। Not only does God protect Paul, he also sets the stage for Paul to speak to the most influential people in the world. और क्या है ना, पौलुस को परमेश्वर बचाते हैं, उतना ही नहीं संरक्षण देते हैं, उतना ही नहीं बल्कि दुनिया के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके बीच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनको अवसर देते हैं। You read carefully the verses 31 to 35, you will understand what exactly Paul was talking about. और आप 31वां पद से लेकर के 35वां आयत तक आप लोग ये पढ़ेंगे तो पौलुस वास्तव में क्या कहना चाहते थे और क्या कह रहे थे, इस बात को आप लोग समझ पाएंगे। Mainly we focus only three simple aspects. When we do God's will, people will react, how people will react to it. और आज हम लोग जो है वास्तव में 3 ऐसे मुख्य विषय को हम लोग देख रहे थे। परमेश्वर का इच्छा को हम लोग जब पालन करते हैं तो 3 तरीके का लोगों का प्रतिक्रिया की सामना आप और मैं कर सकते हैं। Sometimes the reaction may be appreciation and affection. और कभी कभार ऐसा हो सकता है लोगों का प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि लोग आपका तारीफ करेंगे और लोग आपको प्रेम करने लगेंगे। In some difficult situations, animosity and accusations will be there. और ऐसा जो है दूसरे विषय को हम लोग देख सकते हैं कि कुछ लोगों का प्रतिक्रिया ऐसा हो सकता है ना, जो है कुछ लोग आरोप लगा सकते हैं, आपके साथ जो है दुश्मनी भी मोल सकते हैं। Because it is the Lord's business, thirdly, assurance and assistance will be received from the Lord. और क्या देख सकते हैं, ये तो परमेश्वर की काम है, परमेश्वर की कार्य है, इसीलिए परमेश्वर से आप क्या है ना, परमेश्वर से आप भरोसा और उसके साथ साथ मदद भी प्राप्त कर सकते हैं। When we do God's will, people will react with appreciation and affection, animosity and accusation, and assurance and assistance also. जब हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पालन कर सकते हैं तो आप और मैं क्या प्राप्त कर सकते हैं ना, लोगों का जो है
तारीफ और तरफदारी और प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। लोगों का जो है क्या है ना, दुश्मनी और आरोप को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर की भरोसा और विश्वास और जो है मदद को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। I would like to encourage you by asking if in your missionary journey today, which of these three reactions you experience the most? और मैं आज आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, वो ये है कि आज आपका जो सुसमाचार यात्रा थी, ये 3 विषय में से कौन सी ऐसी विषय थी, कौन सी ऐसी भाग थी आप लोगों ने अनुभव किया है? And how did you experience how God has used it for good? और आप लोगों ने किस तरीके का अनुभव किया है ना, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के निमित्त, अपना भलाई के निमित्त परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है। So as you continue to minister the word of God and to serve the Lord in the mission field, please check on this every day and be blessed. और जैसे कि आप लोग परमेश्वर की सेवा को आप लोग करते हैं, आप अपने जीवन में इस विषय को जांच लीजिए और जो है अपने जीवन में किस तरीके से कार्यकारी हो रहा है, और परमेश्वर की आशीष को आप प्राप्त करते रहिए। Praise be to God and thanks for listening this evening. और परमेश्वर की स्तुति हो, आज के सायंकाल के समय में परमेश्वर का वचन को आप लोगों ने सुना, उसके लिए धन्यवाद। Thank you. Thank you. Yes, uncle. Thank you so much for the wonderful message. आज हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण 3 विषय को आज हम लोगों ने देखा। वो ये है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को पालन करते हैं, तो ऐसे 3 जो विषय है, 3 चीजें हैं, उसका अनुभव आप और मैं कर सकते हैं। अंकल को हम लोग बहुत बहुत धन्यवादी हैं। अंकल को हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि अपना बहुमूल्य कीमती समय को वो निकाल करके हमारे बीच में इतना महत्वपूर्ण जो विषय है उसको हमारे सामने उन्होंने रखा। वो 3 बातें ये थे कि प्रभु का इच्छा पालन करना मेरे प्यारों, कभी कभी क्या हो सकता है ना, दूसरों का तारीफ हम लोग सुन सकते हैं, दूसरों का प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। जब प्रभु का इच्छा को हम लोग पालन करते हैं, बहुत सतावटी और जो है दुश्मनी को भी हम लोग जो है हमको मोल लेनी पड़ सकती है। तीसरे विषय को हम लोगों ने देखा, ये प्रभु की सेवा है। प्रभु हमारे साथ होगा, प्रभु का काम जो है प्रभु करता रहेगा, प्रभु से हमें मदद मिल सकती है। We just want to thank you, dear uncle, for the wonderful message. May the Lord God bless you, thank you and use you mightily. आप लोगों ने, भाई बहन सभी लोगों ने, आप लोगों ने जुड़ा, ध्यान पूर्वक प्रभु का वचन को सुना, इसीलिए BDTI की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। We just want to thank you for joining and listening also. Thank you. Praise be to God. Yes, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल।